और आज जैसा कि हमने कहा कि वेद की ऋचाओं के साथ हम ब्रह्म सूत्र भी लेंगे, तो आप लोगों ने व्हाइट बोर्ड से, ब्लैक बोर्ड कहे जाते हैं, हाँ, आपने अपना सूत्र लिया है, तो पहले ब्रह्म सूत्र से ही हम आरंभ करते हैं। आज का ब्रह्म सूत्र का आरंभ है श्री गणेश है, और एक ऋचा और ब्रह्म सूत्र एक हम लेके चलेंगे। कह रहे हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला सूत्र है। पहली बात समझो कि ये ब्रह्म सूत्र है क्या। हाँ, बहुत से हमारे भाष्यकारों ने बहुत सारे चमत्कार कर दिए हैं इसमें, और इसे एक रहस्यमय ग्रंथ बनाकर, जबकि ये सरलतम काव्य है और आत्मा का सबसे गहन दर्शन इसमें है, जिसे कहते हैं बिलोया हुआ अमृत है ये, लेकिन इतना सरल है कि आप आसानी से इसे हृदयंगम कर सकते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म कहते हैं आत्मा को, तो ब्रह्म सूत्र का अर्थ क्या हुआ? आत्म सूत्र, आत्मा के रहस्यों की ओर झुकने की कहानी का हम आरंभ करते हैं। तो हमारा पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ माने आरंभ करें, अतो का हो जाएगा अतः, अतएव, और अब तो अतः प्रारंभ करें, आरंभ करें ब्रह्म अर्थात आत्मा, जिज्ञासा, आत्मा के प्रति अपनी जिज्ञासाओं का श्री गणेश करें। जीवन के अमृत क्षण भस्मी के कणों में लौट रहे हैं। जितने दिन जी आए उतने दिन राख हो गए, फिर मिलने वाले नहीं है। जाने वो कौन था जो मुझे इस दुर्लभ मनुष्य योनि में लाया है? वो कौन था जिसने चिता की राख को ब्रह्म बन के, आत्मा बन के, यज्ञों में प्रज्वलित करके उन्हीं भस्मियों को, सड़ी हुई दुर्गंध भरी मट्टी को पवित्र पावन फलों और सुगंध में लौटाया है। आओ आज उस ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा करें। आओ अपने भीतर बैठें। ये नरक होता जा रहा है, क्षण क्षण फिसलते जा रहे हैं, और मुझे ध्यान नहीं है कि कोई था जो मुझे मट्टी से अन्न में लाया। वो ब्रह्म था जो इन पेड़ों में, पितरों में यज्ञ कर मुझे चिता की राख से अन्न में लाया था। इन पेड़ों ने, इन वनस्पतियों ने ही तो मुझे, मेरा उद्धार किया था, और आज मैं इन्हें पहचानता नहीं हूं, आज मैं इन्हें जानता नहीं हूं। आओ करें आत्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वो कौन था जो माता पिता रूपी दो बर्तनों में निरंतर यज्ञों को धारण करता, वो ब्रह्म, वो आत्मा, उन्हीं वनस्पतियों को, भोजन को पुनः रक्त मांस के कणों में बदलता मुझे ये दुर्लभ मानव तन दे पाया था। आओ चलो चलें, करें आत्म जिज्ञासा। अब नहीं जाना तो क्या पशु योनियों में जाके पढ़ेंगे अपने आप को, तब जानेंगे हम। सुबह से शाम तक सड़ी हुई मानसिकताएं, भौतिकताओं में जीने वाले, चलो अब लौट चलें भीतर, अपने पढ़ डालें, पाठशाला लगी है। आओ करें आत्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और वो कौन है जिसने मुझको जन्मा और साथ ही माता को दूध से वरद किया, क्योंकि 10 थाली भोजन से 1 बूंद दूध बनाना इसको नहीं आता, तो ये दूध लाई कहां से बच्चे को पिलाने के लिए? वो ब्रह्म ही तो था जो लाया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आओ आज आत्मा की ओर झुकें, आओ जीवन का एक क्षण व्यर्थ ना करें, चलो अपने भीतर झुक जाएं, आओ अपने करीब हो जाएं, क्योंकि वो ब्रह्म ही चाहेगा तो अगला जन्म पाओगे, कोई मम्मी पापा ना लौटा पाएंगे उसके बिना। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आज से हमने
इसके सूत्रों को भी लेना आरंभ किया है। और ये सूत्र क्या है? गुरुकुल में जो छात्र हमारे पास पढ़ते थे, हजारों साल पहले की बात है, क्योंकि पिछले 1400 साल से तो कोई गुरुकुल जी ही नहीं पाया। मदरसे रहे, फिर स्कूल कॉलेज हो गए, हमारी बात ही ना हुई। आजादी के बाद भी जाने क्या गीत गाए कि बाकी सब तो पढ़ाएंगे, सनातन धर्म ही नहीं पढ़ाया जाएगा। हम अपराधी हो गए। आज भी पहले सुप्रीम कोर्ट में खाली ज्योतिर्वेद 2 सब्जेक्ट दिए तो भगवाकरण का नारा लगाने लगे। और ये सब जानते हैं ज्योतिर्वेद दिया किसने था। हाँ, तो कहा भी था कि अब आप आओगे यूनिवर्सिटी पढ़ाने। मैंने कहा वहां तो भगवाकरण के नारे लग रहे हैं, वहां कहां से आ जाएंगे। और उसके बाद इतने जोश में आ गए कि वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लेके वही चले गए, साम्यवादी और हमारे कांग्रेसी मित्र और बाकी सब। और सुप्रीम कोर्ट ने, फुल बेंच ने फैसला दिया कि हम सही हैं और हम बिल्कुल पढ़ाए जाएंगे। हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर पाठशाला में पढ़ाए जाएंगे। आजादी के 55 साल बाद हमें यूनिवर्सिटी की जमीन पर पांव रखने की एक जगह मिली, रास्ता मिला है। 55 साल फिर हम गुलामी से बदतर जिए। आप कैसे पढ़ पाते ब्रह्मसूत्र? कैसे पढ़ पाते वेद और वेदांत? ये ब्रह्म सूत्र गुरुकुल में छात्र बनाते थे। ये एक नहीं, असंख्यों होते थे, हर छात्र का अपना होता था। सौभाग्य से एक ग्रंथ हमें मिल गया, वरना भोजपत्र जलाए, ताम्रपत्र जलाए गए, गलाल करके ये तांबा बना लिया। स्वर्ण पत्र जलाए तो सोना निकाल लिया, रजत पत्र जलाए तो चांदी बना ली। चमड़े में हमारे यहाँ लिखने की प्रथा नहीं थी, क्योंकि ये जीवों के साथ अन्याय होता तो हम राजी नहीं थे। तो हमारा जितना साहित्य था, गुरुकुल, विश्वविद्यालय, ऋषिकुल, सब धू धू कर जलाए गए। और उसकी राख से जब हम प्रकट हुए तो हम मदरसों में अपने बच्चे पढ़ाते रहे, स्कूल कॉलेज में ले जाते रहे। हम कभी अपनी संस्कृति तक लौट नहीं पाए।